अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम है आपको एक बार फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है नॉलेज फैक्ट्स डी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन डी डेफिशिएंसी होती क्या है, इसके कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, इसके काजेस क्या है और आखिर में हम जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी वीडियो को ज़रूर कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आम सा हो गया है ये, यानी कि कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मसल वीकनेस, ये सब कारण है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। और विटामिन डी डेफिशिएंसी होता क्या है? विटामिन डी डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में विटामिन डी का कमी होना, यानी कि हमारी बॉडी में विटामिन डी 3 बहुत कमी होती है उसकी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी 3 की कमी होती है, उससे हमारी जो बोन डेंसिटी है वो लूज़ होती है। बोन डेंसिटी होता क्या है? बोन डेंसिटी यानी कि हमारी जो बोन्स की है, हड्डियों की मोटाई है, वो कम होती है। और इससे ऑकर होता क्या है इससे होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं इसको, यानी कि हमारी जो बोन्स है, हमारी जो हड्डियाँ है वो वीक हो जाते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है उनमें ज़्यादा। अगर हमारा मामूली इंसान गिरता है तो फ्रैक्चर उसमें होता है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और अगर किसी में सीवियर प्रॉब्लम हो, मतलब उसमें सीवियर मतलब ज़्यादा ये विटामिन डी 3 की कमी हो, तो उसमें क्या होता है, उसको अदर डिजीज़ भी होते हैं, मतलब बाकी बीमारी भी उसको होते हैं इससे, अगर उसको ज़्यादा विटामिन डी 3 की कमी हो। और अगर हम बात करें बच्चों की, बच्चों में भी ये मतलब में पाया जाता है विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो बच्चों में भी बहुत पाया जाता है। उनमें एक डिजीज़ होती है इससे, वो है रिकेट्स, जिसको हम बोलते हैं। यानी कि उसके जो उन बच्चों के जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियाँ होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, यानी कि नरम हो जाते हैं और बेंड हो जाते हैं। और ज़्यादातर ये बच्चों में जो मतलब लेग्स में पाया जाता है। तो ये है विटामिन डी डेफिशिएंसी होता क्या है। जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है। तो पहला जो सिम्टम है इसका वो है फैटीग। फैटीग क्या है? हमारी बॉडी को वीकनेस आना, कमज़ोरी आना, थकावट महसूस करना। दूसरा क्या है? वो है बोन पेन, यानी कि हमारी हड्डियों में पेन होती है, यानी जिसमें ये विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है उसमें पेन भी होती है हड्डियों में। तीसरा क्या है? मसल वीकनेस आता है इसमें। चौथा क्या है? मसल एक या मसल क्रैम्प्स, यानी कि मसलों को पेन होती है, दर्द होता है। पांचवा क्या है? वो है डिप्रेशन, यानी कि मूड चेंज होता है, डिप्रेशन इससे होता है, मतलब दिमाग मतलब काम उतना नहीं करता है, वो होता है इससे। और दूसरा और होता है हेयर लॉस, इससे हेयर लॉस भी होता है। और एक और होता है वो है मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस इससे होती है, यानी कि याददाश्त बहुत ही कम होती है इससे। और उससे क्या होता है, इम्पेयर्ड होती है, यानी कि कम होती है वॉन्ड हीलिंग, यानी कि अगर खुदा न खास्ता किसी को लगती है, चोट लगती है, तो उसको वो हील होने में बहुत टाइम लगती है, जिसको ये विटामिन डी की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। और इससे किडनी डिजीज़ भी होती है, किडनी प्रॉब्लम भी होती है इससे, या हम बात करें लिवर डिजीज़ भी होती है इससे। तो ये बहुत से कारण हैं जिससे, और भी बहुत से कारण जिससे ये प्रॉब्लम होती है। और अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों में भी अगर हम बात करें वीकनेस आती है, वीकनेस बच्चों में भी आती है इस विटामिन डी डेफिशिएंसी की से। और पेन होती है स्पेशली लोअर लिम्ब में, यानी कि थाइज़ में, पैर में, हिप्स में बच्चों में बहुत पेन होती है। और सीज़ोरस होता है, सीज़ोरस यानी कि दौरे आते हैं बच्चे को अगर विटामिन डी 3 की कमी हो। और टिटनी होता है, टिटनी यानी कि गले में या जोड़ों में, उंगलियों में, पैरों में पेन होता है। तो ये बच्चों में ये मतलब ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो ये थे कुछ अहम मेन सिम्टम्स इसके। तो अब हम आते हैं इसके काजेस पे, क्या कारण है जो हमारी बॉडी में जो विटामिन डी 3 है ये नहीं बन पाता है, ये हमारी मतलब डेफिशिएंसी होती है इसकी। तो पहला जो कारण है वो है डाइट प्रॉब्लम। क्या डाइट प्रॉब्लम? यानी कि हम ज़्यादातर विटामिन डी 3 डाइट नहीं खाते हैं, यानी कि जब हम जो फूड खाते हैं उसमें ज़्यादातर विटामिन डी 3 की कमी होती है। दूसरा क्या है? वो है सनलाइट, यानी कि हम जो धूप है हम उससे एक्सपोजर नहीं होते हैं, यानी कि जितनी हमारी ज़रूरत होती है धूप की, सनलाइट की, उतना हम नहीं ले पाते हैं। और तीसरा क्या है? वो है मतलब कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई डिजीज़ होती है किसी को, यानी कि इन्फेक्शन होता है, कोई किडनी की प्रॉब्लम होती है, या एयर पोल्यूशन की वजह से भी ये होता है, या ओबेसिटी की वजह से ये विटामिन डेफिशिएंसी कमी होती है हमारी बॉडी में। और चौथा क्या है? वो है हम जो ज़्यादातर यानी कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं ये विटामिन डी,
क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वो है वजह है मल एब्जॉर्प्शन। मल एब्जॉर्प्शन किसको हम बोलते हैं? मल एब्जॉर्प्शन वो चीज़ है जो डिफ़िकल्टी लाती है हमारी बॉडी में, मतलब हज़म करने में, डाइजेस्ट करने में। जो हम फूड खाते हैं जिसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो हमें वो एडजस्ट अच्छी तरीके से नहीं होता है, उसको बोलते हैं मल एब्जॉर्प्शन। तो ये थे कुछ अहम चीज़ें जिससे ये कारण हो सकते हैं। आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, क्या ट्रीटमेंट करना है हमें जिससे हमारा ये विटामिन D3 बढ़ जाएगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी की कमी ख़त्म होगी। तो पहला जो है वो है धूप। तो जो ये धूप है, जो ये सनलाइट है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अहम है। देखो, अगर आपका स्किन का कलर मतलब गोरा है, यानी कि अगर आप वाइट कलर आपका स्किन है, तो इसका मतलब है आपका जो मेलाटोनिन है वो कम है। तो इस वजह से आपको जो धूप देनी है वो मतलब 15 से 20 मिनट तक आपको धूप देनी है हर रोज़। वो भी टाइम क्या है उसमें, यानी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक जो धूप होती है उस टाइम आपको ये धूप देना है। या अगर आपकी स्किन की कलर है ब्लैक, यानी कि अगर आप काले हो, तो इसका मतलब है जो मेलाटोनिन है वो ज़्यादा है, तो आपको कम से कम 1 घंटे तक धूप देनी पड़ेगी। तो ये था पहला जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, धूप देना। लेकिन धूप भी कैसे देनी है, ये नहीं कि आप कपड़े, मतलब आपको पैंट लगा के हो, आपको कपड़े उसके ऊपर हो तो धूप लोगे, नहीं, वो मतलब वो फिर असर नहीं करता है। अगर आपको जोड़ों को, आपको हड्डियों को देना है तो आपको यानी कि कपड़े, मतलब अगर पैरों को देना है, अगर आपको टांगों को देना है, कपड़े ऊपर करके देना है, यानी कि स्किन को डायरेक्ट वो मतलब धूप पड़नी चाहिए। दूसरा क्या है, वो है अपनी फूड, अपनी सप्लीमेंट को आप मतलब में विटामिन D3 खाए, मतलब जिसमें ये कमी हो, मतलब विटामिन D3 की कमी हो, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सप्लीमेंट में खाना चाहिए विटामिन D3 की चीज़ें। उसमें आता है फैटी फ़िश, यानी कि फैटी मछली जो आती है वो आते हैं उसमें, पनीर आता है उसमें, वो उसमें विटामिन D3 पड़ता है। या कर्ड है, यानी कि योगर्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें विटामिन D3 अच्छा मिक़दार में होता है। या मिल्क आपको खाना है, उसमें भी अच्छी तरह ये विटामिन D3 है। और एग यॉक्स आप खा सकते हो, एग यॉक जो अंडे के अंदर होता है यॉक्स, तो आप वो भी ले सकते हो, उसमें भी बहुत ही अच्छा मिक़दार में विटामिन D3 है। मशरूम्स आप खा सकते हो, मशरूम इज़ द बेस्ट वन, जिसमें विटामिन D3 ज़्यादा पाया जाता है। उसमें कॉलीकैल्सिफेरॉल होता है जो दवाइयों में भी अवेलेबल है, जो हम वीकली लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमारी विटामिन D3 बढ़ सकता है। ये एक ऐसी सप्लीमेंट है जिसमें विटामिन D3 होता है। और भी बाकी फूड है जिसमें विटामिन D3 पाया जाता है। और आखिर में आप फिर मेडिसिन भी ले सकते हो इसको। मेडिसिन में आता है मतलब कैल्शियम टैबलेट्स आते हैं, विटामिन D3 प्लस कैल्शियम आता है टैबलेट, वो आप खा सकते हो अपनी डॉक्टर की राय से आप वो लो। या सैचेट्स आता है, यानी कि पाउडर आता है, कैल्शियम पाउडर जो वीकली आती है, तो वो भी आप खा सकते हो। या सिरप आता है, यानी कि कैल्शियम विटामिन D3 की सिरप आती है, वो आप ले सकते हो। या विटामिन D3 की टैबलेट 60K जो होता है, 60K यानी कि जो आप वीकली खा सकते हो, हफ्ते में एक बार आप वो खा सकते हो, वो आता है। या नैनो शॉट्स आते हैं उसमें। तो आप ये विटामिन D3 सप्लीमेंट दवाई भी मेडिसिन में इसमें आते हैं, वो आप ले सकते हो। तो ये थे कुछ ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बोला। तो अगर मैं आपको बेनिफिट बोलूँ, अगर हमारी विटामिन D मतलब ठीक होगा बॉडी में, तो हमारी हेयर जो है वो मतलब अच्छे होंगे, बाल अच्छे होंगे, या हमारी स्किन अच्छी होगी उससे, या हम दूर रहेंगे इस ऑस्टियोपोरोसिस से, या हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर से हम दूर रहेंगे, हार्ट अटैक से दूर रहेंगे, या हमारी जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ेगा। मेल में जो स्पर्म काउंट होता है तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आती है। तो यही और भी बहुत से फ़ायदे हैं इसके। लेकिन पहला आपको ये नहीं करना है कि आपको लगेगा मुझे दर्द है, बॉडी में दर्द है, तो आप कैल्शियम लगाना, कैल्शियम टैबलेट खाओगे या सैचेट्स खाओगे। नहीं, आप खुद को पहले अपना विटामिन D3 टेस्ट कराओ। अगर आपको विटामिन D3 का टेस्ट 20 से लेके
50 तक है तो सॉरी 30 से लेके 50 तक है, 50 तक है तो वो नॉर्मल है। अगर 30 से कम है, 20 है, 12 है, 18 है, 15 है, तो इसका मतलब है विटामिन D3 की कमी है। तो आप ये फिर कैल्शियम टैबलेट या कैल्शियम सैचेट्स पाउडर सिरप आप ले सकते हो, और साथ साथ जो मैंने बोला डाइट में क्या लेना है वो भी आप ले सकते हो। और इससे इंशाल्लाह आपकी जो ये मतलब प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है या जोड़ों की प्रॉब्लम है, पेन होना, वीकनेस होना, इंशाल्लाह ये कम हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो ये आज का था टॉपिक विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।